जूता चुराई के रस्म में अपनी सालियों को कम पैसे देना एक दूल्हा और उसके साथ आए बारातियों को महंगा पड़ गया। दरअसल कम पैसा देने की वजह से सालियों के साथ साथ लड़की के घर वाले नाराज हो गए और बारातियों को बंधक बनाकर जमकर पीटा। आखिर कितने पैसे की डिमांड कर रही थी सालियां और बात इतनी कैसे बिगड़ गई? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। शादी थी मेरी, आज मैं इनके घर आया था। आज जो छोटी सेरा होता है ना सर, वो सलामी मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज थी कि अपने पास रखे तो भिखारी है। देहरादून के चकरौता से मोहम्मद साबिर की बारात बिजनौर के गढ़मलपुर पहुंची थी। सब कुछ मस्त चल रहा था, घोड़ी, बैंड बाजा, ढोल, नाच गाना। लेकिन जैसे ही बारी आई जूता चुराई की रस्म की, वहां शुरू हो गई असली लड़ाई की कसरत। साली ने परंपरा निभाते हुए दूल्हे के जूते चुराए और बदले में मांगे सीधे 50,000 रुपए। दूल्हा भी देसी जुगाड़ू निकला, बोला 5 से 6,000 रुपए में ही निपटा लो। अब ये बात साली को नागवार गुजरी, बहस छिड़ी, तकरार बढ़ी और फिर क्या, जूता छूट गया, लठ उठ गए। दुल्हन पक्ष की महिलाओं ने दूल्हे को भिखारी टाइप बोल दिया। जवाब में दूल्हे के घर वालों ने भी कह डाला, हमें बेटी नहीं पैसे चाहिए थे क्या। बात इतनी बढ़ी कि मारपीट तक जा पहुंची। लाठी डंडे चले, कमरों में बारातियों को बंद कर दिया गया। माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई पुराना क्राइम शो शूट हो रहा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसमें दूल्हा पूरी कहानी बता रहा है। साथ ही इस पोस्ट में बताया गया, साली की जूता चुराई का शिकार दूल्हा। बिजनौर में देहरादून से दूल्हा साबिर दुल्हन को ब्याहने आया था। साली ने जूता चुराई का नेक 50,000 रुपए मांगे। दूल्हे ने तोल मोल के बाद सिर्फ 5,000 रुपए दिए। तभी किसी ने दूल्हे को भिखारी कह दिया। दूल्हे मियां नाराज हो गए, दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मान मनोवल से बात नहीं बनी तो दुल्हन के घर वालों ने गुंडे इकट्ठे करके बारात को बंधक बना लिया। दूल्हे मियां के पिताजी, दादाजी, हाफी जी, भाईजान और जीजा जी सब पिट गए। घंटों बाद पुलिस ने आकर दूल्हे मियां को खानदान समेत रिहा कराया। अब दूल्हे मियां थाने में खड़े होकर अपने ऊपर जुल्म को बयां कर रहे हैं। आज जो छोटी सेरा होता है ना सर, वो सलामी मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज थी कि अपने पास रखे तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े पहन के और फिर मैंने बोला मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की भी भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और जब इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला के थे, जितने भाई थे सबने मारा सर। सर मेरा पति का नाम इशारा अहमद है, भाई का नाम इरफान, आबिद, जाबिद, जफर और आबिद। सर लड़की के भाइयों ने, लड़की के ताऊ ने और ताऊ के लड़कों ने और वो बाहर से लड़के रखे थे, लड़ मारा सर मेरे भाई के। पूरा सूजा पड़ा सर, यहाँ पे सूजा पड़ा। अब मेरे वाले साहब है नहीं है, मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, मेरे वाले साहब के यहाँ पूरा फटका सर। बाकी मैं दिखा दूंगा सर वाले बुला के। अब मेरे खोपड़ी पे मारा है, कोई बॉडी बिल्डर टाइम में इनका ताऊ का चर्चा लगा तो मैंने ऐसे कर बताया, इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर, एक मेरे पेट में मारा। किसी समझदार ने डायल 100 घुमा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाशा शांत कराया और दोनों पक्षों को उठाकर ले गई थाना नजीबाबाद। वहां काफी देर की समझाइश के बाद मामला सुलझा और एक फॉर्मल
चलो भूल जाओ पुरानी बातों को, टाइप सुलह हो गई। नजीबाबाद सीईओ का कहना है जूता चुराई की रस्म को लेकर गलतफहमी थी, अब मामला निपट गया है, कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है।